नमस्कार, फिर से राजू देवासी और अभिभावक यहाँ पर सभी लोग पधारे हुए हैं यहाँ पर विद्या भारती में। हमारे साथ यहाँ पर हसमुख जी जो हैं यहाँ पर एसडीएम हैं और इस समय बिलाड़ा में आप काबिज है। आप सर कहाँ से, जालोर से बिलोंग करते हैं? जी। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हो सर? तो मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं जालोर में ही। जालोर में। राजस्थान के सर कितने जिले में घूम चुके हैं? अब ये तो काउंट किए नहीं है पर लेकिन काफी दर्जनों तो होंगे। हाँ, 7 8 9 10। आज का यहाँ का जो माहौल आपको कैसा लगा सर, इस प्रकार का आदर्श विद्या मंदिर? अच्छा, आदर्श विद्या मंदिर में आज यहाँ पर बिलाड़ा में अभिभावक सम्मेलन था, तो उसमें बतौर अतिथि मुझे आमंत्रित किया गया, तो बहुत अच्छा लगा। और अभिभावकों ने और विद्यालय प्रबंधन ने, जो हमारे वक्ता हैं, मुख्य वक्ता, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से बताया कि किस प्रकार से बालक का सर्वांगीण विकास है वो किया जा सकता है। सबने अच्छे अच्छे सुझाव दिए और भामाशाहों ने विद्यालय के विकास के लिए काफ़ी सराहनीय योगदान है वो प्रस्तुत किया। थैंक यू। बिल्कुल, जिस प्रकार से भवानी सिंह जी चारण यहाँ पर बच्चों को संभालते थे, उसी प्रकार से हसमुख जी भी उसी परंपरा को निभाते हुए यहाँ सभी को अपनी बात कहने के लिए और सभी को यहाँ पर संभालने के लिए आते रहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मोहनलाल जी जोशी है, जो आदर्श विद्या मंदिर में काफ़ी सैकड़ों स्कूलों में आप दौरा करते रहते हैं और अपने ज्ञान गंगा से सभी को निहाल करते रहते हैं। आज भी उन्होंने बहुत ही अच्छा अपने उद्बोधन दिया। सर प्रणाम करते हैं आपकी वाणी को। और प्रणाम। सर, आप बता रहे थे पंचकोश के बारे में कि बौद्धिक हमारा ठीक है, लेकिन कुछ पीछे रहा है, इस प्रकार से क्या आपको शॉर्ट में बताना चाहेंगे? भारत सरकार ने 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की, उसमें सर्वाधिक जोर ECCE पर दिया, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। उन्होंने कहा कि सर्वांगीण विकास करना है तो मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा और प्राण, इन सब का विकास होना आवश्यक है। और विद्या भारती 1952 से, उस समय भले ही एक विद्यालय था, आज इस देश भर में एकल और बड़े 26,000 विद्यालय, 32 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इस पर निरंतर प्रातःकाल वंदना में, दिन भर की गतिविधियों में अनेक प्रयोग करती रहती है। और उसी का परिणाम है कि आज पूरे विश्व में विद्या भारती के बालकों ने बहुत ऊंचे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भारत सरकार ने भी ये चालू किया। हम चाहते हैं कि देश के सभी विद्यालयों में संस्कार युक्त शिक्षा मिले। सारे बच्चे विद्या भारती के विद्यालय में एक जगह नहीं आ सकते। ऐसा का ऐसा कार्य जैसा अपने यहाँ होता है सभी विद्यालय में हो, ऐसी हमारी मनोकामना है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 63 साल है। मैं पहले सरकारी सेवा में था। 4 साल पहले मैंने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले ली ताकि मैं विद्या भारती का अधिक काम कर सकूं। 2016 में मैं रिटायर्ड हो गया। 2020 में होना था और उसके बाद से निरंतर प्रवास पे रहता हूँ। महीने में 20, 25, 30 दिन तक का भी प्रवास रहता है, तो मुझे अभी तो कोई कठिनाई नहीं है। नमन है, आपकी सेवा को नमन है और ईश्वर आपको गई और एकदम स्वस्थ रखे कि जिस प्रकार से आपने जो हौसला बढ़ाया सभी लोगों का और ज्ञान किया, जो आपने जो गंगा बहाई है। धन्यवाद। और मैं आयुर्वेद पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ, इसलिए मुझे भी लगता है मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और भगवान से मेरी भी यही प्रार्थना है, आयु तो निश्चित है, लेकिन अंतिम क्षण तक मैं देश की, समाज की सेवा करता रहूं ताकि मेरा अगला जीवन भी बहुत सुखद है। और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक हमारे साथ युवा और है, हमारे साथ यहाँ पे रमेश जी सिरवी है, युवा है, बिलाड़ा के ही हैं। सर, आज आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, आज मेरे को बतौर अध्यक्ष आदर्श विद्या मंदिर में आने का मौका मिला, तो मुझे यहाँ का जो शिक्षा के साथ जो भारत की संस्कृति की झलक दिखी है, वो बहुत ही आनंदित हुआ, बहुत ही गौरवान्वित हुआ कि आदर्श विद्या मंदिर आज भी भारत की जो संस्कृति थी, जो सदियों से चली आ रही थी, उसमें समायोजित होकर अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, ताकि यही संस्कृति और यही बच्चे आगे जाके देश की संस्कृति के अंदर जो पाश्चात्यकरण आ गया है उसको मिटा के और भारत की जो असली संस्कृति थी उसको स्थापित कर सके। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे संस्कार युक्त शिक्षा दी जा रही है, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मैं भी कोशिश करूँगा, मैं बिलाड़ा से ही हूँ, मैंने बहुत सारे कॉरपोरेट ग्रुप में काम किया है। मैं JSW, L&T, GMR, दिल्ली एयरपोर्ट में भी काम कर चुका हूँ और दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे महानगरों में भी रह चुका हूँ। तो वहाँ पे संस्कृति का बहुत अभाव है, बट जब गाँव में आके हमको जो संस्कृति मिली है, वही संस्कृति आज आदर्श विद्या मंदिर में देखने को मिली है। वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मैं चाहूँगा, मैं भारत सरकार से भी निवेदन करूँगा कि ये जो संस्कृति है, संस्कार युक्त शिक्षा है, वो जरूर शुरू करें। और एक मेरा निवेदन रहेगा सर से भी कि सर प्राकृतिक चिकित्सा में बच्चों को थोड़ा सा इन्वॉल्व किया जाए। मैं काफ़ी दिनों से पिछले 2 साल से प्राकृतिक शिक्षा पे पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे को जुकाम हो जाता है तो मैं आजकल प्राकृतिक शिक्षा ले रहा हूँ। नेचुरोपैथी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आ रहा है। तो ये अपन छोटे बच्चों को अभी से सिखा ले कि जुकाम के अंदर आपको क्या करना है, तुलसी के पत्ते खाने हैं, या घर में अपन राब बनाना सिखा दे तो उसके जुकाम ठीक हो जाएगा। इन सब चीज़ों पे भी थोड़ा सा हम ध्यान दें। जो बताया है उसके ऊपर कोई काम चल रहा है?
प्राकृतिक चिकित्सा पर अलग से काम नहीं चल रहा है, परंतु हमारी जो नमूना शिशु वाटिका है उसमें माता पिता को विवाह होते ही भर्ती करते हैं, गर्भाधान संस्कार के दिन तक क्या तपस्या करनी ये बताते हैं, 9 महीने तक माता गर्भवती है तब उसको कौन से आसन करने, क्या खाना, कैसे रहना ये बताते हैं, 5 वर्ष का बालक हो तब तक माता पिता को प्रति माह एक बार बुलाते हैं। तो राजस्थान में इसके प्रकल्प अभी नहीं हुए हैं, गुजरात में तो इसके सैकड़ों प्रकल्प हो गए हैं, प्रयास चल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान में हो जाएंगे। अभी 27 जनवरी को पहली इसकी कार्यशाला जोधपुर में होने वाली है। कार्यशाला यानी गर्भवती माताओं का और या नवदंपतियों का सम्मेलन हो गया है और कार्यशाला शुरू हो जाएगी कि अब हमको इस कार्य में आगे बढ़ना है, तो उसमें सारा प्रकृति से रिलेटेड चीज आएगी। संस्कार युक्त अगर बीज बोया है तो नेचुरोपैथी की तरफ भी बढ़ेंगे। और हमारे साथ यहाँ पे कैलाश जी भी हैं। सबसे पहले आपके महंगे मेहमान यहाँ पर पधारे हैं और आपका जो मेला है उसके बारे में हम आप किस प्रकार से सभी को अपील करना चाहेंगे, वहाँ क्या क्या होगा। एक आपने राम मंदिर का मॉडल के बारे में बात की, उसके बारे में। पिछले वर्ष से विद्या भारती की योजना से शिशु वाटिका में किस प्रकार भैया बहनों को पढ़ाया जाता है उसके निमित्त 12 व्यवस्थाएं हैं। उसको प्रदर्शन करने के लिए विद्या भारती द्वारा एक मेले का आयोजन किया गया। पिछली बार भी 12 व्यवस्थाओं में भैया बहनों का सर्वांगीण विकास हो सके उसके निमित्त यहाँ व्यवस्थाएं रहती है, जिसमें चित्रमंच, रंगमंच, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला और पर्यावरण संबंधी। उसके साथ ही पिछली बार ग्रामीण परिवेश था, इसको और भव्य करते हुए और अभी वर्तमान में राम मंदिर का और राम का बहुत माहौल है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने भी तय किया कि इस बार शिशु नगरी मेले में एक अयोध्या नगरी बसाएंगे, जिसके अंदर भगवान श्री राम का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उनसे संबंधित कुछ झलकियाँ, नाटक प्रस्तुत किए जाएंगे। और उसके साथ ही 12 व्यवस्थाएं जो हमारी शिशु वाटिका के द्वारा पद्धति पढ़ाने की है उनका सभी अभिभावकों के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। तो सभी अतिथियों से और अभिभावक, बिलाड़ा नगरवासी सबसे आग्रह रहेगा 1 फरवरी को आप सब परिवार अपने भैया बहनों के साथ सादर आमंत्रित है और ऐसा मेले का आप आनंद लीजिए। इस मेले में अध्ययन के साथ साथ झूले और खाने पीने की चाट वगैरह भी रहेंगे, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और पवन कुमार जी वैष्णव की संस्कृत जो आप यहाँ पे टीचिंग करते हैं उसको देख करके फैनाराम जी पीटीआई साहब ने अपनी तरफ से 100 रुपये का एक पुरस्कार दिया है। इसी प्रकार से यहाँ पे हौसला अफजाई होती रहती है और हम आज यहाँ पर है आपके सामने अभिभावक की जो यहाँ पे महासम्मेलन हुआ है आदर्श विद्या भारती। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अध्यक्ष साहब से निवेदन रहेगा कि आशीर्वाद स्वरूप 2 वचन कहने की कृपा करें। श्रीमान अध्यक्ष साहब। हमारे यहाँ पे अभिभावक सम्मेलन हो रहा है, बहुत ही अच्छी कथा है। अभिभावकों का एक